अच्छा जी, पांडास क्या है? पांडास जो है एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा सेट के साथ काम करती है। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट जो है, आप अगर कोई एक्सेल शीट है आपके पास, ठीक है, वो जी डेटा सेट है। जी उसमें डिफरेंट रोज होती हैं, जी मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जी ठीक है, ये पूरा एक डेटा सेट कहलाता है। जी अच्छा, पांडास की जो मजीद यूटिलिटीज हैं, इट जी। हैज फंक्शंस फॉर एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। अच्छा। ठीक है, एनालाइज करता है, क्लीन करता है, डेटा को क्लीन करना है, एक्सप्लोर करना है, मैनिपुलेट करता है डेटा को। ठीक है, मैनिपुलेट से मुराद क्या? स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स। मैनिपुलेट से मुराद ये है कि इस नंबर को ये कर दो, इस नंबर को, इसके नहीं। पॉइंट के दो डिजिट खत्म कर दो। अच्छा, बस इसकी, इतना करे, हाँ, इतना ही, इतना। अच्छा। हाँ, डेटा को चेंज करना है। ठीक है, मतलब कोई नाम आ रहा है तो उसको इनिशियल कैपिटलाइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी बना के दी हुई है। तमाम दुनिया भर की लैंग्वेजेस में हम लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स समझते हैं। ठीक है, उस बेसिक सिंटैक्स में क्या आ जाता है? इफ देन एल्स आ जाता है, डेटा टाइप्स आ जाती हैं, वेरिएबल आ जाता है, क्लासेस हो जाती हैं, हम्म, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, लूप्स आ जाते हैं। ठीक है, हम्म, ये सारी चीजें समझने के बाद हम यूजुअली आज की एडवांस दुनिया के अंदर हम बनी बनाई लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सही। क्योंकि वो लाइब्रेरीज जो बनाई गई हैं वो उस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर इतनी एक्सपर्टीज उनकी होती है कि हम अपना दोबारा से काम लिखना शुरू करें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक और है, जरूरत भी नहीं है, सब मौजूद है। बस वो, ठीक है, और उसमें बड़ी डिटेल फंक्शनैलिटी होती है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, पांडास जो है इसी तरीके से एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन पे यूज होती है, और वो बिग डाटा को एनालाइज करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। वो बिग डाटा ये है कि किसी ज़माने में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डाटा हुआ करता था वो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हुआ करता था। ठीक है, सॉफ्टवेयर चल रहे होते थे, उनके सेल्स के रिकॉर्ड होते थे, उनके परचेजेस के रिकॉर्ड हो रहे होते थे, या आप आपके पर्टिकुलर डोमेन में आपकी हिस्ट्री होती है, स्टॉक की हिस्ट्री होती है, परचेज, जी सेल्स, आपके कस्टमर्स की। ठीक है, जी लेकिन वो डाटा बिग डाटा नहीं होता यूजुअली। आज बिग डाटा क्या है? आज बिग डाटा है कि फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, पूरी दुनिया के यूजर्स उस पे एक सेकंड में पता नहीं कितनी रोज जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो बहुत ह्यूज डेटा है। राइट, जी। तो पांडास और कहते हैं पाइथन जो है बिग डेटा के लिए बहुत ही एक स्मार्ट टूल, स्मार्ट लाइब्रेरी या स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। ठीक है, जी पांडास कैन क्लीन मैसी डेटा सेट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो खराब डेटा सेट को भी क्लीन करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, डेटा साइंस जो है एक डोमेन है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। डेटा साइंस के अंदर वही डेटा से रिलेटेड काम होते हैं सारे, करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें करना है इसको। ठीक है, सही। अब हम जो है पांडास को, किसी भी लाइब्रेरी को जब हम यूज करते हैं, जी ठीक है, कहते हैं अ, तो हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी। ठीक है, इंपोर्ट पांडास, हम देख लेते हैं। हाँ, कोई एरर नहीं है। अगर स्पेलिंग गलत कर दिया है तो देख लेते हैं। नहीं, अभी भी कोई एरर नहीं है। लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट की है इसने? अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पांडास इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें तरीक़ेकार है यूज़ करने का, उसकी एक एग्जांपल है।
ठीक है, ये मेरा एक डेटा सेट है। अच्छा एरर आ गया, अब आया एरर। अच्छा जी, हमने जो है पांडा को इंपोर्ट किया। ठीक है, एक डेटा सेट बनाया। डेटा सेट मैंने आपको पहले बनाने का एक तरीका बताया था। ठीक है, कि इसमें एक प्रॉपर्टी है, कार नेम है, कार मल्टीपल कार्स हैं उसके अंदर, एरेज हैं। ठीक है, पासिंग है 372, वट एवर द रेटिंग है क्या है आई डोंट नो, मैंने एक एग्जाम्पल उठाई है। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा सेट है। ये डाटा सेट हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा है। डाटा सेट हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, CSV फाइल से भी उठा सकते हैं, हम एक्सेल से भी उठा सकते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर से भी उठा सकते हैं, हम ओरेकल से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडवांस वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, जब तक हम पांडास की क्या यूटिलिटी है, उसके बाद हमने कहा डेटा पांडास ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है लाइब्रेरी। ठीक है, अब हमने उसको यूज किया। ठीक है, पांडास डेटा फ्रेम माय डेटा सेट। ठीक है, डेटा फ्रेम इसका मकसद ये है कि इसको एक एक्सेल स्टाइल की शीट पे कन्वर्ट कर दो, माय डेटा सेट को। ठीक है, आपने ऊपर देखा कि उसमें कार्स हैं, मल्टीपल कार्स हैं। ठीक है, और उसकी पासिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक अलग फॉर्मेट में है डेटा। कहने का मकसद ये है कि डेटा फ्रेम जो है इसको एक टेबुलर शेप दे देगा, टेबल के। टैबुलर शेप दे देगा। ठीक है, ओके। तो ऊपर कौन सा शेप है? ऊपर जो है पाइथन का डेटा एरे है। सेट, जी, डेटा सेट का शेप है। जी, ठीक है, तो हमने इसको पांडास लाइब्रेरी के जरिए एक खास शेप दे दिया डेटा का। उसके बाद हमने कहा उस खास शेप को देके उसके बाद हमने मायवार के अंदर इसको वेरिएबल बना टेबल बनाया और उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया और हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मायवार का टाइप क्या है। पांडास पांडास डॉट कोर। एक इसकी टाइप है कोर फ्रेम डेटा फ्रेम। इसकी टाइप है पांडास की डेटा फ्रेम। मतलब पांडास की ये पूरी हिरार्की बता रहे हैं हमें कि इसकी टाइप जो है ये है जी। ठीक है, क्योंकि इसने पांडास की यूटिलिटी से कन्वर्ट किया गया है ये। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की टाइप देखने के लिए जैसा कि हमने बहुत शुरू की क्लासेस में ये काम किया था। ठीक है, ये हमने क्या काम किया, ये हमने डेटा को कन्वर्ट किया रेडी टू यूज। मतलब हम इसको अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब द थिंग इज के यूजुअली ये प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इतना डेटा, किसी इतना इतना डेटा सेट तो एक्सेल के ऊपर आराम से काम हो जाता प्रैक्टिस क्या है कि नहीं, जो यूटिलिटी को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस है है। वो ये है। ठीक है, सही सॉरी, है। PD। हाँ, ठीक है, बेटा SPD जी। SPD हमने एक इसको एलियासिस दे दी है। ठीक है, पांडास को एक अपना नाम दे दिया PD शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बाज दफा लाइब्रेरीज के नाम इतने लंबे होते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो नीचे टाइप करने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने उसका एक नाम दे दिया और हम अब इस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, PD डोनेट कर रहा है पांडा। पांडास। ठीक है,
तो प्रैक्टिस दुनिया भर में ये है पीडी है। कि हम जो लाइब्रेरी को एक अपना नाम दे देते हैं। जैसे अच्छा, numpy है उसको हम दे देंगे import numpy as np या pandas pd। एनपी, नमपाई को एनपी कर देते हैं, तो कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसके भी स्टैंडर्ड्स बने हैं। यानी दो प्रोग्रामर अगर काम कर रहे हैं तो जब पांडास को अगर आपने किया एक तो नंबर, तो वो पीडी है, वो पीडी है, मतलब एक वो बन चुका है कि हाँ जी स्टैंडर्ड हो पीडी नाम। गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका समझ। हाँ, नंबर 3, 4 और एक 5 मिनट। उसके कॉलम में पॉइंट के बाद कोई 7-8 जीरो आ रहे हैं, उसको भी सही करते हैं आप प्लीज। है। अब फ्लोट से इंटीजर करते हैं, हाँ, तो फॉर्मेट वो करो मैं फॉर्मेट। कुछ देर में ठीक करता हूँ, ठीक है। वो एंग्रो के लिए काम किया था ना, तो एंग्रो पे शिफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पे वर्जन भी चेक कर लिया है, मतलब कोई खास चीज नहीं है कि हमारे पास पांडा का कौन सा वर्जन चल रहा है। ये आप उस पे सीएमडी पे चेक नहीं कर सकते आप भी चेक कर सकते हैं। हैं? सॉल्यूशन के वक्त भी बता दीजिए। नहीं नहीं, कर सकते हैं ना। हम्म, असल में कुछ लाइब्रेरीज मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर कौन सी? ये मैटप्लॉटलिब होगी, अल्लाह भला के नंपाई हो गई, तो ये रीड नहीं कर रहा था मेरा सिस्टम। तो फिर मैंने एनाकोंडा दोबारा इसको रीइंस्टॉल किया। उसका फिर इन्वायरमेंट मैंने अलग बनाया था, इन्वायरमेंट ही मैंने अलग, उसका जो है वो एक तो रूट होता है ना, बेस, उससे हटा के मैंने फिर टेंसर फ्लो नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको, उसका जो इन्वायरमेंट है मैंने टेंसर फ्लो ही अलग बना दिया था। तो अब मशीन जो है मेरी हर लाइब्रेरी उठा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हो गया। ये कहानी मेरे पास रही है, एक हफ्ता में बड़ा परेशान रह गई कि क्यों नहीं हो रहा है। 12 लोग हो गया तो। अच्छा, ओके जी। अब हम पांडा ही की आगे कुछ और फंक्शनैलिटीज को देखते हैं। जी। ठीक है, लाइक सीरीज, एक चीज होती है सीरीज। ये क्या है? ये एक लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर हेलो। ये स्क्रीन नजर आ रही है? हुए आ रही, आवाज कट गई हम्म, क्या? जी आ रही। आ रही है। अच्छा, ये लिस्ट एक वेरिएबल है और इसकी टाइप जो है लिस्ट है। जी लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंदर एरेस की सूरत में डेटा रखता है। जी। ठीक है, हमने पांडा की लाइब्रेरीज के जरिए इसको सीरीज में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा, पीडी अब डॉट सीरीज में सीरीज। ये देखें, ये कॉलम की सूरत में हमारे पास डेटा आ गया। सही। ठीक, ये रो नंबर बता रहा है हम्म, और ये डेटा बता रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि पांडा जो है किस तरीके से डाटा को मोर रीडेबल बना रहा है, सही। मतलब उसको उस पे काम करने के लिए उसको रेडी कर रहा है। हम्म, किसी भी फॉर्मेट में आपके पास डाटा हो, आप उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं, मोर रीडेबल बना सकते हैं। जी। अच्छा जी, अब क्रिएट लेबल्स। हम्म, अब देखते हैं कि लेबल कैसे क्रिएट करते हैं।
ये सारी चीजें आगे हम इस्तेमाल करेंगे एआई के अंदर भी। सही। हमने इसके लेबल, वो जो रोज नंबर बता रहा था, अब उसके हमने अपने लेबल लगा लिए। ठीक है, सही। एक्स वाई जी, सही। पांडा सीरीज में ट्रांसफर किया इसे। ठीक है, ए को सीरीज में ट्रांसफर किया, और सेकंड आर्गुमेंट हमने जो दिया वो उसका लेबल दिया। सही। ठीक है, अब आप ये देखें, एक चीज मैं आप आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये है क्लास। क्लास का हम फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ओके, क्लास का हम यूज कर रहे हैं मेथड। जी। डॉट करके हमने जब अपनी क्लास बनाई थी जी। तो हमने डॉट करके मेथड यूज किया था, जी। और मेथड के अंदर हम आर्गुमेंट पास कराते थे। अच्छा यहाँ पे एक सवाल, ये जो मेथड आपने pd डॉट सीरीज दिया है, ये सीरीज जो है ये पैंडा लाइब्रेरी का ही एक पार्ट है या मेथड है, है? तो पांडा लाइब्रेरी का ही मेथड है। अच्छा ऊपर आ लेकिन जाते हैं, अच्छा, ये देखें, हमने क्लास बनाई थी। जी। ठीक है, जी। क्लास में ये डिफरेंट मेथड थे। जी। प्रिंट माय फर्स्ट नेम, जी। माय फर्स्ट नेम, जी। जी। प्रिंट लास्ट नेम, और ये सारे मेथड थे। उसके बाद हमने मी इनिशिएट करवाई, मी एक वेरिएबल बनाया, उसको इस क्लास से हम्म, इनिशिएट कराया, और इनिशिएट करवाते हुए हम्म, पैरामीटर कुछ पास करा दिए। ठीक है, सही। क्योंकि उसके अंदर इनिट का फंक्शन मौजूद था तो वो सही। पैरामीटर मांगता था। उसके बाद सही। हमने मी डॉट फर्स्ट नेम जी। डॉट लगा के हमने इस क्लास के जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जी। उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। जी। और ये मेथड जो हैं कोई भी पैरामीटर नहीं लेते। तो मी डॉट फर्स्ट नेम, मी का मतलब है, मी जो है ये वो क्लास है पर्सन की। यहाँ पे हमने देखा पर्सन से उसको इनिशिएट करवाया है। जी। उसके बाद मी डॉट फर्स्ट नेम, फिर इस जी। क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना शुरू कर दिया। सही। बिल्कुल इसी तरीके से पांडा एक क्लास है, और पांडा की सीरीज, सीरीज उसका एक मेथड है। ठीक सही। है, सही। वो मेथड कोई खास टास्क परफॉर्म करता है, और खास टास्क परफॉर्म करने से पहले आपसे कुछ पैरामीटर मांगता है। सही। ठीक है, अगर आपने सीरीज में, आप ये भी कर सकते हैं कि उसे जो है लेबलिंग का डेटा नहीं दें। सही। ठीक है, यानी सिर्फ एक पैरामीटर पास कराएं। ये वेरिएबल मैंने पास करा दिया जो कि एरेज है, लिस्ट है। जी। सिर्फ ये वेरिएबल मैंने पास कराया, तो वो अपने डिफॉल्ट लेबल रखेगा 0 1 2। सही। ठीक है, हम्म, मैं चाहता हूं कि नहीं जी, मेरे उसको अपने। उसके लेबल भी मेरे हों, सही। तो मैंने उसे लेबल भी दे दिया। सही। ठीक है, ओ, उसको लेबल भी दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सीरीज का मेथड है, ये एक या एक से ज्यादा पैरामीटर ले सकता है। सही। ये मेथड जिन्होंने भी पांडास बनाई है, जी। उन्होंने इस मेथड को इतना एडवांस रखा है कि इस मेथड को आप यूज करते हुए मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं टू अचीव डिफरेंट फॉर्मेट्स। सही। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज रिजल्ट लेने के लिए जी। आप उसको पैरामीटर्स दे सकते हैं। डेफिनेटली इसकी एक लिमिट होगी। सही। ठीक है, और इसका एक पूरा एक जो है एक एपीआई होती है
अगर हम देखें कि पांडास, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, पांडास का पेज ओपन करें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो वहां पे एपीआई रेफरेंस में डेवलपर गाइड में आपको ये पूरा मिल जाएगा कि जी जेसन है अच्छा क्या है? जी, हाँ ये क्या है। अब देखें, मैं आपको दे भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ। जी, जी। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम में निकाल लूंगा एक्यूरेट लिंक भेज देता हूँ ना मैं। उसको। अब ये लिंक ओपन मैं व्हाट्सएप पे भेजा है आपको। ओके। यहाँ पे लेफ्ट पे सीरीज आ रहा है, जी। ठीक है। सही। ओपन हो गया। जी जी, मैं आपकी स्क्रीन देख रहा हूँ, ये मैं स्टडी बाद में कर लूंगा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी जी। पांडास का पेज जो ओपन किया है वो नजर आ रहा है? जी जी, आ रहा है। ओके, अब ये देखें, ये हमने देखा सीरीज। जी। ओके, सही। सीरीज को ओपन किया हमने। सही। मैं आपको लाइब्रेरी पढ़ना बता रहा हूँ, क्योंकि सही। अब जी आप कोई भी लाइब्रेरी जी। इतनी बड़ी होती है, इतनी फंक्शनैलिटीज होती हैं उसके अंदर, कि हम तमाम फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल यूजली नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, सही। हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है और हम देखते हैं कि ये वाली लाइब्रेरी क्या ऐसी कोई फंक्शनैलिटी दे रही है, तो उसकी जाके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। सही। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको बता रहा हूँ। जी। सीरीज इसका एक जो है, पांडास सीरीज देखेंगे आ गया। जी। ठीक है, इसमें सबसे पहला इनपुट डाटा क्या ले रहा है, ये बोल रहा है मुझे डाटा दो। ठीक सही। है, ये सही। देखें हमने यहाँ पे जो है वो डाटा दिया है सबसे पहले इसे, सही। ए वेरिएबल के अंदर हमारे जी। पास डाटा था। ठीक है, सही। सही। अब जो है दूसरा ले रहा है इंडेक्स। इंडेक्स। दूसरा, अच्छा ये सीक्वेंस लाजमी है, यही रहेगा। इसी इसी ठीक ओके। है, सही। इसी सीक्वेंस में आपको डेटा देना है। कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीजें ऑप्शनल नहीं होती। सही। उसके अलावा ये डेटा टाइप, नेम, कॉपी, उसके बाद 3 डॉट हैं, इसका मतलब है कि ये और भी पैरामीटर लेता है। अच्छा जी, लाइक कम से ये कम नीचे कम से कम कितने पैरामीटर है? एक, दो, तीन? नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। देखें अब जो है सीरीज डॉट इंडेक्स क्या है? जी। एक्सेस लेबल हो गया, हाँ सही। एक्सेस लेबल ऑफ द सीरीज। सही। ठीक है, सही। यहाँ पे आप दे सकते हैं, सही। जो कि मैंने अभी आपको बताया। जी। ठीक है, जी। इस तरह पूरी हमें डॉक्यूमेंटेशन ये देखनी पड़ेगी और मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। जी। इसमें से अच्छा नीचे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और देखते हुए। इसमें हम हेडर अगर कुछ डालना चाहें। चीजें जी। हाँ कुछ, अच्छा इसमें ये है कि इसमें कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि एक लाइब्रेरी इतनी बड़ी है। पांडा सीरीज खाली इतना बड़ा है, देख रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। ये पांडा सीरीज ही इतना बड़ा है, तो ये इतनी एडवांस लाइब्रेरीज होती हैं। बट द थिंग इज कि हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ना ये लाइब्रेरी मुझे याद है, ना किसी को याद होगी। सही ठीक है, बात। सही बात। इसके मैक्सिमम फंक्शंस उन लोगों को याद रहते हैं जो मुसलसल 2 3 4 सालों से किसी
पाइथन के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट जो है डेटा सेट से रिलेटेड है, सही ठीक है। सही। तो वो चूंकि लिख रहे होते हैं, मुसलसल लिख रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरा लैपटॉप बंद हो रहा था, ओके। और वो उन फंक्शनैलिटीज को, उन फंक्शंस को, इन मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, तो उनको याद रहता है, ठीक है, सही कि सही। इसके लिए क्या है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको नहीं पता कि पांडास जो है ये फंक्शनैलिटी देता है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और क्या पांडास के जरिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, ये जानने के लिए आप गूगल पे सर्च करते हैं, जी ठीक है। जी तो गूगल पे अपनी क्यूरी लिखते हैं और वो क्यूरी आपको स्पेसिफिक पेज पर जहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग चल रही होती है प्रोग्रामर्स के दरमियान, वहाँ पे लेके जाता है। जी। और वहाँ पे पहले से एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, हाँ जी आप यूज़ कर सकते हैं पांडास के इस मेथड को यूज़ करें, इसमें ये पैरामीटर दें और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, सही ठीक है। तो ये एक बाकायदा प्रोग्रामर्स का तरीका होता है। सही। अच्छा जी, अब की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स एज सीरीज। की वैल्यू हमने इस्तेमाल किया था डिक्शनरी। ये जो है कैलोरीज, इसकी टाइप देखें, अगर की और वैल्यू है, ये की जी है, ये इसकी वैल्यू है, ये जी की है, ये इसकी वैल्यू है। ये जी। हमने इस्तेमाल किया था किसमें, पाइथन कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के अंदर इस्तेमाल किया था हमने। और अगर हम टाइप हैं, अरे मरवा दिया मैं, कसम खुदा की। ये क्या डिक्शनरी का प्रॉब्लम था मेरे साथ। मैंने यार, या अल्लाह मुझे पता होता कि ये पैंडा से इतना आसान काम हो सकता है, मैं बच जाता। वाह भाई। डिक्शनरी है, ठीक है, जी क्लास है, और क्लास कौन सी है, डिक्शनरी है। और आगे पीछे देखें कुछ नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि ये पाइथन की अपनी क्लास है, ठीक है। हमने पाइथन की अपनी क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के अंदर डाटा रखा, और अब हम बोलते हैं कि जी पांडास जो है उसे ट्रांसफर करके, ठीक है, डिक्शनरी डेटा को ट्रांसफर करके सीरीज। सीरीज का पहला पैरामीटर होता है कि उसे डाटा दिया जाता है, हमने डाटा दे दिया, सही ठीक है, और हमने बोला इसको सीरीज में ट्रांसफर करो। ये देखें इन्होंने इस तरीके से सीरीज में ट्रांसफर कर दिया। सही डे वन, यानी कि इसको कॉलम की सूरत में ले आया, सही। ठीक है, दो कॉलम, टेबुलर डेटा बन गया इसका, ठीक है। तो मुख्तलिफ, अब आप देख रहे हैं कि किसी भी फॉर्मेट में पांडास को डेटा दिया जाए, हमने ऊपर मल्टीपल फॉर्मेट में डेटा दिया, हमने उसे लिस्ट भी दी, हमने उसे डिक्शनरी भी दी, हम उसे शायद टपल भी दे दें, वो इतना स्मार्ट है पांडास कि वो हर किस्म के डेटा सेट को जो कि किसी भी फॉर्मेट में मौजूद हो, उसको जो है रिफॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में चेंज करने की सलाहियत रखता है, सही ठीक है। तो पहले से बनी बनाई लाइब्रेरीज का ये फायदा होता है कि हम उन लाइब्रेरीज की फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल कर लेते हैं। सही। अब सीरीज जो है बहुत स्मार्ट टूल लग रहा है, हर किस्म के डाटा को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने एक और जो है वो एग्जाम्पल बताई कि हम इसको
इन्होंने डेटा भी दिया और इसका इंडेक्स भी दिया। दूसरा पैरामीटर सीरीज का कौन सा होता है? लेबलिंग का। सही। ठीक है, डे 1 डे 2 मैंने अपने लेबल दिए। सही। ठीक है, और डे 3 का डेटा लिया ही नहीं। लेबल क्योंकि सेम है, की वाले हैं, तो हम लेबल को चेंज कर देते हैं। सही। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये बोल रहा है कि ये डेटा मौजूद ही नहीं है इसमें। सही। मतलब जो मौजूद होगा वो उसको रिफ्यूज करेगा। हाँ, डे 2 का डेटा लाओ, खाली डे 1 और डे 2 का डेटा लाओ। इंडेक्स दे दिया है हमने इसमें। अब इसको मुझे सेकंड पैरामीटर को यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड पैरामीटर क्या बोलता है? एपीआई रेफरेंस, सीरीज, बहुत लेंदी है। यानी हमने इंडेक्स आर्गुमेंट देके हमने बोल दिया कि जो है सिर्फ दो दो रिकॉर्ड लेके आओ। सही। ओके जी। Data set in Pandas are usually multi-dimensional table called data frames. Series is like a column and data frame a whole table. ठीक है, हम देखते हैं कि इसको क्या करता है। ये देखें, एक अलग फॉर्मेट में मेरे पास डेटा है, और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, डेटा फ्रेम में चेंज किया। अब मैंने सीरीज नहीं किया, डेटा फ्रेम प्रिंट टाइप डेटा डिक्शनरी है भी। ठीक है, सही। इस डिक्शनरी को मैंने बोला डेटा फ्रेम में चेंज करो। ठीक है, सीरीज में नहीं चेंज करो। अच्छा, डेटा तो फ्रेम जो आपने ये लिखा है, जो डेटा का डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, तो क्या ये हाँ, ये केस, इसका यूज करना पड़ेगा, केस यूज करना पड़ेगा। केस सेंसिटिव है ये? हाँ, ये लाइब्रेरी भी केस सेंसिटिव है ना। हम्म, ठीक है, ये बड़ा मसला है पाइथन के अंदर। सही। अच्छा जी, सीरीज तो ये होगी। व्हाट इज डेटा फ्रेम? अ पांडा डेटा फ्रेम इज अ टू, पहले वाला वन, ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, like two-dimensional arrays or table with rows and column. इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको करके दिखाया। ठीक जी है, जी। जी हेलो, जी जी, बोलें। टू डायमेंशन के अंदर आया। जी। ठीक है, सही। तो इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने का तरीकेकार ये है। सही। अब इस लाइब्रेरी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें। जी जी। ठीक है, आपके पास ये लाइब्रेरी चल रही है? हाँ, चल रही है।
ठीक है, आप इस लाइब्रेरी की प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी मजीद और चीजें ओके। निकालें। मैं बैठ के इसके जो एडवांस वर्जन है जो कि एआई में इस्तेमाल होंगे, जी जी ठीक है, जी जी। वो मैं निकालता हूँ। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं कि जो है वो पांडास जो है जी उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग या उसका कोई ट्यूटोरियल अगर आप देख लें तो वो बहुत कुछ आपको बता देगा। मैं इसके जो एआई के, क्योंकि इसके बाद हम जाते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, ठीक है। हम मैटलिब वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर जो है चार्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है, जी। और पांडास भी यूज करेंगे और टेंसर फ्लो भी यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो ओके मैं सर। इसके जरा जो है कुछ काम की चीजें निकाल लेता हूँ, और एक जो फंक्शनैलिटीज हैं, इसके फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा काम के हैं, वो निकाल लेता हूँ। जी जब तक आप एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इसको इस्तेमाल करने का, मैं ले लेता हूँ सर। ठीक है। दूसरी चीज, आप कोशिश करें कि यहीं से पढ़ें, इस एपीआई को रीड करना सीखें, ठीक है। सही सही। अगर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, ठीक है, तो सीरीज डॉट एड, अभी ये सीरीज डॉट एड है, ठीक है। सीरीज डॉट एड को कैसे यूज करेंगे हम? सीरीज डॉट एड अनदर लेवल नन, इसकी कोई एग्जांपल मौजूद है? हाँ जी, नीचे एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो हम सीरीज को ऐड भी कर सकते हैं, सीरीज डॉट सब, सीरीज डॉट डेव, ट्रू डेव, फ्लोट, ये जो है फॉर्मेट चेंज कर रहा है, तो रो ऐड करना, ये सारी चीजें कुछ किस तरीके के इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें। मैं इसकी जो है ना मजीद और चीजें निकालता हूँ पांडास की, ओके सर। ठीक है सर। ओके सर, फिर थैंक कल यू। कल कल बैठते हैं हम इसको इंशाल्लाह। मजीद और लेते हैं।